जो लोग ऐसा कहते हैं ना, वो सबसे बड़े कर्तव्य विमूढ़ व्यक्ति माना जाता है। समय दिया तो उसके लिए कह रहा हूं, हमारे पास समय नहीं। और संत लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं हमारे पास बहुत काम है, तो आपके पास बस काम नहीं है कि जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो। आइए सुनिए, कल हमने कथा श्रवण कराई थी भागवत में। में रहते हो, भारत का मूल ग्रंथ है भागवत और रामचरितमानस। तो केवल भारत में रहने वालों को बस भारतीय नहीं कहा जाता। जब तक हमें भारत के शास्त्रों के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं होगी, तब तक आप भारतीय नहीं कहलाओगे। भारत का मतलब क्या है? भारत देश का मतलब ये है जो देश हमेशा धर्म में लगा रहता, वही तो भारत है। और भारतीयों की पहचान किससे? भारतीयों की पहचान गौ से है, गंगा से है, गीता से है, रामचरितमानस से है, श्रीमद् भागवत की कथाओं से है। आप विदेशों में चले जाओ, क्या आपको ऐसी कथाएं सुनने मिल जाएंगी? जितनी कथाएं हमारे भारतवर्ष में होती हैं, विदेशों में कहते हैं ना भोग की सारी सामग्री है किंतु भजन नहीं है। तो हम धन्य, हम भारतीय। तो जब भारत में रहते हो तो कम से कम अपने पुराणों का आपको ज्ञान तो होना चाहिए। तो श्रीमद् भागवत की कथा के वक्ता कौन है? सुखदेव स्वामी। आपको पता तो होगा, नहीं पता है तो आपसे कोई पूछे तो जरूर बताइएगा। जैसे हर एक अलग अलग धर्म के लोगों को अपने अपने धर्म की पूर्ण जानकारी होती है। आज आप अपने धर्म के किसी छोटे बच्चे से पूछ लीजिए, उसको अपने धर्म की पूर्ण जानकारी होगी। 5 वर्ष का बच्चा भी होगा। और हमारे घर में यदि 5-7 साल का बच्चा होगा, उसको इंग्लिश की प्रेयर हम याद करवा देंगे, किंतु भागवत गीता का एक भी श्लोक नहीं याद होगा। क्यों? क्योंकि हमको खुद ही नहीं आता, तो बच्चे को कैसे सिखाएं? आपसे कोई कभी पूछ लेगी, भैया बताओ भागवत के वक्ता कौन है? तुम कहते तो अपने आप को भारतीय हो, बताओ जरा भागवत के वक्ता कौन है? कोई कुछ जवाब देगा, कोई क्यों? क्योंकि हमारे अंदर अपने धर्म के प्रति जागरूकता नहीं। और शास्त्र कह रहे हैं कि जब तक भारत में रहने वाला व्यक्ति जब तक अपने धर्म के प्रति जागरूक नहीं रहेगा, याद रखिएगा, धर्म उसकी समझ में आने वाला नहीं है। हम बच्चों को संस्कारी यदि बनाना चाहते हैं तो पहले उन्हें धर्म से जोड़ें। तो इसी कारण हम सुने और हम सुनने के बाद अपने बच्चों को भी सुनाएं, तब तो भारत में रहने वाला बच्चा कहेगा कि हाँ, हमारे देश में भागवत रामचरितमानस की गंगा बहती। कई जगह मैं कथा करने जाता हूं, बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज में भी, तो वहां पर लोग बड़े बड़े एजुकेशन की डिग्री तो सजा लेते अपने घरों में, किंतु उन तो नहीं पता। सबसे बड़ी तो कथा जब पार्वती सुनली, जो अमरनाथ की गुफा में जैसे रमणी गांव में पास के लोग आकर सुनकर आनंद ले लें, तो समझ जाना कि भगवान की कृपा उन पे ज्यादा हो गई, हम पे नहीं हो पाई। भाई भगवान शिव ने तो पार्वती मैया को बगल में बिठाया था कि देवी मैं तुम्हें कथा सुना रहा हूं, सुनो। पार्वती को नींद आ गई। जन्म से प्रश्न किया था कि महाराज जी कथा में जब बैठते तो नींद क्यों आती है? हमने कहा भैया आप तुम्हें सुला देते हैं कि तू यहां पर भी बैठकर सुन ना सके। अंतःकरण में जो पाप होते हैं ना, वो आपको नींद में ले जाते हैं। घर में जाओगे तो ऐसे कभी नींद नहीं आएगी। कथा में बैठोगे और एकदम नींद में चले जाओ। एक मैया, हम कथा में कुछ मिले ना नींद बढ़ जाती। हमने कहा हमारी नहीं, सबकी कथाओं में नींद बढ़ जाती।
किंतु आप रमणी वाले सोइएगा मत। मैं यहां से सबको देख रहा हूं, कोई सो भी जाएगा ना तो फिर इसी कारण बीच बीच में जरा नींद की चर्चा, संगीत की चर्चा की जाए ताकि सोते हुए व्यक्ति जाग जाए। अच्छा देखिए, कथा के प्रारंभ शायद पहली बार हो रही हो, पता नहीं मुझे, में हृदय साफ हो जाता है तो तीसरे दिन से फिर अपने आनंदाज द्वितीय दिवस धीरे धीरे, जब धीरे धीरे कथा का रंग चढ़ता है ना तो रोम रोम से फिर राधे राधे अपने आप निकलने लगता है। आज सुखदेव स्वामी ने कथा सुनी और सुखदेव गुरुदेव, कल हमने कथा सुनाई थी कि वेद व्यास जी की पत्नी मां अरणी के गर्भ में जाकर छिप गए और कितने दिन तक रहे, 12 वर्षों तक। क्यों? शंकर जी पहुंचे पीछे पीछे कि इसने मेरी अमर कथा सुन ली है। वेद व्यास जी से शंकर जी क्या कह रहे हैं कि किसी तोते ने मेरा धन चोरी कर लिया। अब वेद व्यास जी कह रहे हैं भोले बाबा से कि प्रभु आपका और कोई धन चोरी कर ले, बाबा आपके पास है ही क्या जो कोई चुराएगा। भाई हमने कल बताया था ना, शंकर जी के पास कुछ नहीं है, एक लोटा जल चढ़ा दो, बेलपत्री चढ़ा दो, धतूरे का फल चढ़ा दो, इतने में प्रसन्न हो जाते बस। और क्या कहते कि हमें घर के अंदर भी मत बिठा लो, घर के बाहर। हम लोग घर में शंकर जी को, शिवलिंग को कहां स्थापित करते हैं? घर से बाहर। कन्हैया को तो, हमारे लड्डू गोपाल जी को तो 8 बार भोजन चाहिए। भगवान शिव कहते हमें 1 बार भी नहीं दोगे तो चलेगा। तो भोले बाबा से वेद व्यास जी ने कहा कि प्रभु आपका ऐसा क्या चोरी हो गया जो आप इतना रो रहे, इतना परेशान हो? बोले किसी ने मेरी अमर कथा सुन ली है और जिसने भी सुनी है, शंकर जी कह रहे मार कर रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं। वेद व्यास जी कह रहे बाबा बावरी तो नहीं हो गए हो? सुबह सुबह भांग का नशा करके आ रहे हो? क्यों? बोले आप ही कह रहे हो अमर कथा पी है, और आप ही कह रहे हो जिसने अमर कथा पी उसको छोड़ेंगे नहीं, मारकर ही रहेंगे। तो प्रभु आप ही बताओ, जिसने अमर कथा पी हो उसको क्या कोई अब मार सकता है? शंकर जी ने, तो वेद व्यास जी ने कहा वो मेरी पत्नी अरणी के गर्भ में जाकर छिप कर बैठा है आपके डर के कारण। तो शंकर जी कह रहे हैं जब तक बाहर नहीं निकलेगा मैं यहीं बैठा रहूंगा और उसको मार कर ही जाऊंगा। कि वेद व्यास जी आपकी पत्नी के गर्भ से जो बालक जन्म लेगा वो साधारण नहीं होगा, वो तीनों लोकों 14 भुवनों में परम ज्ञानी होगा, परमहंस होगा, अमलात्मा होगा, महात्मा होगा, भगवान का परम प्रेमी होगा, ठाकुर जी का दीवाना होगा, परम विद्वान होगा। आशीर्वाद देकर शंकर जी गए और अरणी के गर्भ से सुंदर 9 महीने का बालक नहीं, 12 वर्ष के भगवान सुखदेव गुरुदेव प्रकट हो गए। बोलिए सुखदेव स्वामी की। अब देखिए, पहले क्या थे? शुक थे। पहले सुखदेव जब तक कथा नहीं सुननी थी तो क्या कहा जाता था? शुक रूपी तोता। किंतु जब कथा सुन ली तो कथा सुनने के बाद नाम क्या पड़ गया? सुखदेव गुरुदेव। ये कथा क्या करती है? भागवत का प्रमाण है कि जो व्यक्ति तोता जब कथा सुनकर देव बन सकता है, तो भैया रमणी वाले तो फिर भी इंसान है, भगवान की कथा सुनकर बैठे बैठे देवता बन जाए। थोड़ी मेहनत करनी और देवता बन जाओ। हमारे यहां संत लोग कहते हैं कथा क्या करती है? अरे कागा से तुहे हंस करेंगे, अरे कागा से तुहे हंस करेंगे, अब जाग सके तो जाग रे तेरी बढ़िया बनेगी, जाग सके तो जाग रे तेरी बढ़िया। हमने आपको बताया ना कि जब भजन हो हम भले ताली ना बजाएं किंतु आपको चालू हो जाना है। संतन के संग लाग रे तेरी बढ़िया लाग रे, राधे बढ़िया बनेगी, बढ़िया बनेगी तेरी किस्मत सजेगी, तेरी किस्मत सजेगी, बढ़िया बनेगी तेरी किस्मत
किस्मत सजेगी, भैया बनेगी तेरी किस्मत सजेगी। कोई तेरो बड़ो भाग, तेरो बड़ो भाग तेरी एक तो सुखदेव स्वामी की जो तोते बिल्कुल है, आप प्रयास तो करो। हम क्या है ना सोचते अरे महाराज हम कहाँ देवता बन पाएंगे। अरे भैया मनुष्य तो देवता बनते हैं जब मनुष्यों का पुण्य बढ़ता है तो भगवान स्वर्ग देते हैं। आपको पता है स्वर्ग कौन जाता है? स्वर्ग वो व्यक्ति जाता है जिसने जीवन में जीवन भर पुण्य दान कथा श्रवण यज्ञ इनमें हिस्सा लिया है, वो स्वर्ग जाता है क्योंकि उसके पुण्य इतने ज्यादा हो जाता है। श्रीमद् भागवत में प्रमाण क्या है, किस किस की बन जाती है किस्मत बिगड़ी हुई कथा सुनने से। तो सुनिए, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, 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 प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। तन के संग लाग रे, संग लाग रे, तेरी बढ़िया बनेगी। दोनों हाथों से तालियां बजाते हुए बागा से तुहे हंस करेगी, बागा से तोहे हंस करेंगे, बागा से तुहे हंस करेंगे, बागा से तोहे हंस करेंगे। हरि सुमिरनों में लाग रे, हरि सुमिरनों में लाग रे, तेरी बढ़िया बनेगी, हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी बढ़िया बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बढ़िया बनेगी, तेरी बढ़िया बनेगी। यूट्यूब और फेसबुक, अच्छा ये तो सभी लोग जानती हैं, माताएं भी जानती हो यूट्यूब का मतलब, और फेसबुक। भाई मोबाइल तो सबके पास है, तो केवल रमनी वाले नहीं गए हो, केवल बिहार में नहीं दिख रहे हो, बिहार में, बंगाल में, जबलपुर में और भी पता नहीं कहां कहां, छिंदवाड़ा में, परासिया में, सब जगह लोग आपको देख। तो ऐसे नहीं, हमने कैसे कहा, जरा हाथ ऊपर करके श्री राधे। जागना नहीं, वो जगाएगा कौन? वो दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं जगाएगा, वो तो केवल कथा ही आपको जगाएगी। इसी कारण साधक क्या कह रहे हैं, जाग सके तो जाग रे, तेरी बढ़िया
भला करे तेरी बढ़िया ओ संकट के बढ़िया बनेगी तेरी किस्मत सजेगी, बढ़िया बनेगी तेरी किस्मत सजेगी, तेरी बढ़िया बनेगी। अरे संतन के संग लाग रे ओ तेरी बढ़िया बनेगी। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संत कौन है? सबसे बड़ी संत है श्रीमद् भागवत। और हम कथा भी किनकी सुन रहे हैं? सुखदेव। तो भागवत में कथा थी, सुखदेव स्वामी का जन्म हो गया। मां के गर्भ से जैसे ही जन्म हुआ, अच्छा देखो, जिसने मां के गर्भ से पहले, भाई कहते ना कभी कभी पूर्व जन्म का पुण्य आपके इस जन्म में फलित होता है। आप पूर्व जन्म में क्या थे, इस जन्म में वैसे ही आपका मन रहेगा। थोड़े बहुत स्वभाव पूर्व जन्म से मिलते जुलते व्यक्ति के इस जन्म में, जैसे यादव जी कथा करवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनके बाबा, इनके आजा, इनके पूर्वज भी सत्संगी रहे होंगे, इसी कारण ये भी कथा करवा रहे हैं। क्योंकि ये कोई एक दो जन्म का नहीं है। व्यक्ति यदि पाप में भी लगा है तो समझ जाओ पूर्व जन्म का कुछ है, यदि भजन में भी लगा है तो समझ जाओ पहले का कुछ है, आपके पूर्वजों की कमाई है। तो सुखदेव स्वामी ने पहले, यानी मां के गर्भ में आने से पहले क्या किया था बोलो? शंकर भगवान के मुख से कथा सुनी थी। तो पूर्व जन्म का संस्कार था कि नहीं? और पूर्व जन्म का संस्कार था, कथा सुन ली थी, बस बैरागी नहीं बन पाए थे। कहते ना संत महात्मा वैरागी का यही तो चमत्कार। फिर आपको बुलाना नहीं पड़ेगा, फिर तो कथा का ऐसा चमत्कार कि भाग कराओगे। जैसे भागवत में कथा थी कि सुखदेव स्वामी ने मां के गर्भ में कथा सुन ली थी, और जैसे ही जन्म हुआ तो कहां भागे? जंगलों की ओर भागे। पिताजी से कहने लगे घर पे नहीं रुकना। भागवत में श्लोक भी है, यम प्रभ्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेन्दो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। क्या लिखा है? यम प्रभ्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम। सुखदेव स्वामी जी का जन्म जैसे हुआ तो परिव्राजक सन्यासी, भागवतकार क्या विशेषण लगा रहे हैं? यम प्रभ्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम। यम प्रभ्रजन्त यानी परिव्राजक सन्यासी बन गए। घर पे मन नहीं लगा, सीधे जंगल की राह पकड़ ली। अब देखिए पीछे पीछे पिता का जी कौन है? वेद व्यास जी। जब कि ऐसा पुत्र घर, भाई कोई पिता नहीं चाहता कि मेरा बेटा जंगल चला जाए, पैदा होते से और भजन करने लगे। तो भागवत में क्या लिखा है? पुत्रेति तन्मयतया, यानी अगले तो पीछे पीछे पिताजी भी जा रहे हैं। पुत्रेति तन्मयतया। और क्या कह रहे हैं सुखदेव स्वामी से? हे पुत्र रुकना। तो दुनिया कभी नहीं चाहती कि तुम भजन में लगो, कथा सोचते तो हजार विघ्न आते, हजार विडंबनाएं आती। इससे पहले कथा कलयुग में व्यक्ति को बुरा काम करने में, किंतु जब समस्या आई कि कथा की तरफ भागना है कि कलयुग की तरफ भागना है, और यदि तुमने भगवान की कथा का चयन कर लिया, यानी तुमने कन्हैया को प्राप्त कर लिया। में लिखा है इहौ घोरे कलो प्रायो। इस घोर कलिकाल में भी यदि हमारा मन भगवान की कथा में लग रहा है तो समझ जाना ये भगवान की अति कृपा है। आज वेद व्यास जी भी क्या कह रहे हैं? पुत्र रुक जाओ, भजन करने मत जाओ। कभी कभी घर वाले ही कहते हैं भैया क्या रखा है कथा में, घर पे ही रहो जिसमें सार है। किंतु आज सुखदेव स्वामी कह रहे पिताजी में रुकने वाला नहीं हूं। और
और भागवत में लिखा है जब निकलने लगे सुखदेव स्वामी, अब वेद व्यास जी पीछे पीछे चिल्ला रहे पुत्र रुक जाओ, पुत्र रुक जाओ। तो सुखदेव स्वामी तो कुछ नहीं बोले, पर वो भिनेंदु यानी वृक्षों ने वेद व्यास जी से कहा, जंगल में कौन होते हैं? वृक्ष ही होते हैं। तो वृक्षों ने समझाया वेद व्यास जी को, क्या समझाया? पर वो भिनेंदोस्तम, हे वेद व्यास जी क्यों बेटे के पीछे भाग रहे हो? वृक्षों ने क्या कहा? बोले हमसे फल पैदा होता है। आपने देखा ना वृक्ष इतनी गर्मी सहता है, ठंडी सहता है, बरसात सहन करता है, किंतु उसके बाद भी उस वृक्ष से जो फल पैदा होता है, तो क्या फल को वृक्ष स्वयं खाता है कि आत्म कल्याण के लिए गिरा देता है, नीचे दान कर देता? क्या करता बताओ? गिरा देता है। किसके लिए? कोई भूखा आएगा तो। गांव में नजदीक कोसी नदी, आज तक आपने देखा कि कोसी नदी ने अपना जल स्वयं पी लिया हो? नहीं ना। वृक्षों ने कभी अपना फल खाया? नहीं। तो वृक्ष वेद व्यास जी से कह रहे हैं, व्यास जी जैसे हमसे फल पैदा होता है, हम फल को नहीं खाते। नदियों में लगातार जल बह रहा है, किंतु नदियां कभी जल को नहीं पीती। इसी प्रकार आपके द्वारा ये पुत्र पैदा हुआ है, इसका उपयोग आप मत करिए, इसको लोगों के कल्याण के लिए जंगल में जाने दीजिए, भजन करने दीजिए। अरे ये जब तक भजन नहीं करेगा तो भविष्य में श्रीमद् भागवत की कथा का वाचन कौन करेगा? और जब तक कथा का योग्य वक्ता नहीं रहेगा तो लोगों का कल्याण कैसे हो? क्या कहा कि वृक्ष न खावे कभी अपना फल, नदियां न पीवे कभी अपना जल, अपने तन का मन का धन का जो दूजों को देवे दान रे, वो सच्चा इंसान रे, वो सच्चा इंसान रे, वो सच्चा इंसान रे। कितनी बढ़िया बात कही। अपने तन का मन का धन का जो दूजों को दे वेदान रे, वो सच्चा इंसान रे। तो आज वृक्षों की बात वेद व्यास जी ने मानी और पुत्र के पीछे पीछे दौड़े नहीं, घर पर ही रुक गए। विचार करो, यदि व्यास जी अपने पुत्र सुखदेव को घर ले गए होते तो क्या आज हमको कथा ऐसी नहीं सुनाता? तो फिर हम और आप क्या सुन लेते? वो तो धन्यवाद है उन सुखदेव वेद व्यास जी का, जिन्होंने अपने पुत्र को भगवान के भजन से लगा दिया। तो भागवत में ये चर्चा भगवान सुखदेव स्वामी के जन्म की। तो सुख रूपी तोते क्या बन गए? सुखदेव। ये कथा भी हमें क्या करती है? ये कथा भी हमें सुखदेव बनाती है। सुखदेव